नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूँ। और देखिए कि इमारत का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आपको इस समय हर एक चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम समय बचा है, तो आप मेहनत ज़बरदस्त करिए। चलिए, आइए आज हम आपको एक ऐसा चैप्टर जो कथन निष्कर्ष का चैप्टर है। एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको पढ़ लिया जाए ताकि आपका क्वेश्चन जो भी आए वो आपको चूकने ना पाए। क्लियर? चलिए देखिए, कथन और निष्कर्ष, क्या पढ़ना है? कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष का जो चैप्टर है आपका, उसमें आता है न्याय निगमन से प्रश्न। किससे आया है? न्याय और निगमन से प्रश्न आया हुआ है। तो न्याय और निगमन से जो प्रश्न आया है, वो देखिए कैसा होता है पहले। आपको जो कुछ बातें कही जाएँगी, जो अब उनको सत्य मान करके कथन में कुछ बातें कही जाएँगी, उसको सत्य मान करके, हालाँकि वो हो चाहे ना हो, लेकिन उसको सत्य मान करके आपको एक स्ट्रक्चर बना करके प्रश्न को जो कथन कहा गया उस निष्कर्ष को हमें देना रहता है। तो देखिए होता क्या है, पहले इस चीज़ को जानते हैं। प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न ये आएगा, कह देगा कि कुछ ए, बी हैं, कुछ ए, बी हैं। सभी बी, सी हैं और कोई सी, डी नहीं है। और कहेगा कोई डी, ई नहीं है, ई नहीं है और कुछ ई, एफ है। तो ऐसे देगा आपका, ये होगा कथन। क्या होगा? कथन होगा। और इसके बाद प्रश्न में देगा आपको निष्कर्ष। यहाँ पर देगा निष्कर्ष, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में देगा आपको, निष्कर्ष में देगा कि मान लीजिए पहला निष्कर्ष देता है, ये आपका कथन है। कथन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। चौथा निष्कर्ष देगा कि सभी बी, सी हैं। दूसरा कहता है कुछ सी, बी है। ठीक? ऐसे निष्कर्ष से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कुछ कितना भी दे सकते हैं। तो ये आपका आएगा कथन। कथन के अनुसार हम बनाएँगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनता है पहले ये जानते हैं। तो ये जब कहेगा कि कुछ ए, बी हैं, तो हम स्ट्रक्चर बनाएँगे ऐसे, कुछ ए, बी हैं। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। यहाँ पे कुछ हिस्सा ए का यहाँ पे मिला हुआ है, इसमें इसमें मिला हुआ है और कुछ हिस्सा बी का इसमें मिला हुआ है। तो कुछ ए, बी है, ये वाला फिगर बनेगा। और दूसरा जो बनेगा, जैसे तो अगला क्या कह रहा है? सभी बी, सी हैं। ये जो सभी बी हैं, जो सभी बी हैं, वो आपके क्या हैं? सी हैं। तो सभी बी आपके सी हैं। और क्या कह रहा है? कोई डी, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। अच्छा, सभी बी आपके ये ए हैं और ये आपका बी है। ये सभी भी सी हैं। कह रहा है कोई डी, ई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ छूटा है, यहाँ पे लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि कुछ सी, डी हैं, कुछ सी, डी हैं। ये अभी आपसे क्वेश्चन, हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, निष्कर्ष कैसे आता है वो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद से क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आपको समझाया जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। देखिए कह रहा है कुछ सी, डी हैं, तो कुछ सी, डी हैं, यहाँ पे कुछ सी हम डी कर दिए हैं। अब कह रहा है कोई डी, ई नहीं है, कोई डी, ई नहीं है, ये हो गया कोई डी, ई नहीं है। अगला कह रहा है कुछ ई, एफ हैं, कुछ ई, एफ हैं, कुछ ई, एफ हैं। तो जब आपको फिगर बनाने के लिए कहेगा, फिगर बनाने के लिए कहेगा, तो आप ऐसे बनाएँगे कि अगर कुछ वाला कंडीशन रहेगा, तो कुछ वाला कंडीशन ऐसे बनेगा। सभी वाला कंडीशन कहेगा, तो सभी बीसी हैं, ऐसे कंडीशन बनेगा। फिर कहेगा कि कोई नहीं है, तो कोई नहीं में ऐसे हम लाइन खींच देंगे, इनसे इनका कोई संबंध
नहीं होगा। तो ये आपके जो फिगर बनेंगे, ऐसे आपका फिगर बनेगा। फिगर बनने के बाद अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। जो ये कथन कहा गया है, कथन के अनुसार हम एक स्ट्रक्चर बनाएँगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम निष्कर्ष पर आते हैं और निष्कर्ष पर आएँगे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सभी बीसी हैं। तो जब हम निष्कर्ष देखेंगे, सभी बी सी हैं, हाँ, बिल्कुल सही है। सभी बी आपके सी हैं, ये आपका पहला वाला सही है। तो ये आपको दिख रहा है, ये सही है। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। कह रहा है कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, हाँ, कुछ सी बी होते हैं, ये कुछ सी बी हैं, ये भी आपका सही है। अब देखिए क्या-क्या निष्कर्ष बन सकता है, कैसे-कैसे बन सकता है, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। कि निष्कर्ष कितने हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं। तो देखिए अभी हम निष्कर्ष पर आते हैं, निष्कर्ष को समझते हैं, क्या-क्या निष्कर्ष होता है। ये अब कथन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। अब इसी में हम निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है? अब निष्कर्ष पर आते हैं। अगर यहाँ से क्या-क्या निष्कर्ष बन सकता है? कहा जाए कुछ ए, बी हैं, कहा जाए ये सभी निष्कर्ष हम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? निष्कर्ष करा रहे हैं। निष्कर्ष करा रहे हैं। कहा जाए कि कुछ बी, कुछ ए, बी हैं, ये पहला निष्कर्ष है। कहा जाए कुछ बी, ए हैं। कहा जाए कि कुछ सी, कुछ सी ए हैं। कहा जाए कुछ सी बी हैं। कहा जाए सभी बी सी हैं। कहा जाए कि कुछ डी सी हैं। ये कितने निष्कर्ष में, तो ये बता रहे हैं आपको। और कहा जाए कि कुछ सी डी है, ये सारे पॉजिटिव हैं निष्कर्ष। ठीक, अब कहा जाए कि कोई डी ई नहीं है। कहा जाए आगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इसको बता दें फिर आगे चलते हैं। कहा जाए कुछ ए बी हैं, हाँ, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरह का निष्कर्ष आपको मिलेगा, इसको हम सही मानेंगे। आगे कह रहा है कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, हाँ, ये ए का सी में मिला हुआ है, तो ये भी आपका सही है। कहा जाए कुछ सी बी हैं, हाँ, कुछ सी बी हैं, इस वाले कंडीशन में क्या करते हैं, जब आपको ये कंडीशन मिलेगा कि ये वाला कंडीशन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या-क्या निष्कर्ष बन सकता है, देखिए यहाँ पे समझाया गया है। कुछ सी बी हैं, हाँ, कुछ सी बी होंगे, ये वाला इसमें जाएगा, ठीक, सही है। कहा जाए कि कुछ बी, सभी बी सी हैं, हाँ, सभी बी सी हैं, आपको दिख रहा है। आगे कहा जाए कि कुछ डी सी हैं, अब इसी पे पहले, इस पे 2 निष्कर्ष निकला, क्या चीज़? सभी बी सी हैं, ठीक, सभी कुछ सी बी हैं, सही है, 2 निष्कर्ष निकला। तीसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ बी सी हैं, हाँ, ये भी सही है आपका। कुछ बी सी हैं, ये भी आपका सही है, क्योंकि जब सभी बी सी हैं, तो कुछ बी भी सही होगा। जब सभी बी चला गया है, तो कुछ बी भी जाएगा, ये भी सही है, यानी कि 3 निष्कर्ष इसके सही होंगे। चौथा निष्कर्ष जो यहाँ से बनेगा कि कहा जाए कि सभी सी बी हैं, ये आपका गलत है। सभी सी बी नहीं होंगे, कुछ सी बी होंगे। क्लियर? अब देखिए, ये निष्कर्ष निकल गया। अब यहाँ से अभी इसको इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। कहा जाए कुछ डी सी हैं, हाँ, कुछ डी सी हैं, बिल्कुल सही है। कहा जाए कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी होंगे, एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका निष्कर्ष फँसते कहाँ पे बच्चे? यहीं पे फँसते हैं। कहा जाता है कि कुछ सी बी हैं, हाँ, कुछ सी बी हैं, कुछ बी सी हैं, सही है। सभी बी सी हैं, बिल्कुल सही है। ये निष्कर्ष आपका निकलेगा। उसके बाद से कहा जाए कि कुछ डी ई हैं, तो गलत है, क्योंकि कोई डी ई नहीं है, तो कुछ का सवाल ही नहीं उठता है। फिर कहा जाए कि कुछ ई डी हैं, बिल्कुल गलत। क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनके इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, नहीं का संबंध है। क्या संबंध है? डायरेक्ट कहा गया कि कोई डीई नहीं है, तो कुछ डीई होने का संभावना नहीं है, संभावना नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक? तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब कहा जाए, अब ये सारी चीज़ों को आप जानिए, ठीक? बस, अब इसके बाद से हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न जितने भी आएँगे, एक-एक प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन-बेहतरीन प्रश्न आपके लिए चुना गया है और एग्ज़ाम से मिलने वाला प्रश्न चुना गया है। अब उसी टाइप का प्रश्न आ सकता है, सेम प्रश्न नहीं आ सकता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में सेम प्रश्न नहीं फँसते हैं। उस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप एकदम बेफ़िक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आने की, होने की सफल, क्योंकि आपको गुमराह नहीं किया जाएगा इस समय, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है। तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पर सीधे। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, सभी पेंसिल इरेज़र हैं।
सभी पेंसिल इरेजर हैं, तो सभी बी ए हैं, ऐसा फिगर आपको बनाया गया है। तो यहाँ पे सभी पेंसिल इरेजर हैं, तो सभी पेंसिल को हम इरेजर बना देंगे। सभी पेंसिल को सभी पेंसिल जो हैं, सभी पेंसिल इरेजर हैं, ठीक, सभी पेंसिल इरेजर हैं। सभी स्पॉनर इरेजर हैं, सभी शार्पनर, तो सभी शार्पनर यहाँ पे बना लीजिए। सभी शार्पनर शार्पनर इरेजर हैं, तो सभी शार्पनर इरेजर बना लिए हैं। ठीक, और कह रहा है कि सभी कंपास शार्पनर हैं, सभी कंपास शार्पनर हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सभी कंपास जो शार्पनर हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देंगे, तभी तो आएगा, तभी तो इसके अंतर्गत आएगा ये, तभी आएगा ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी पेंसिल इरेजर हैं। सभी शार्पनर इरेजर हैं, सभी शार्पनर जो हैं इरेजर हैं, सभी शार्पनर इरेजर हैं। कह रहा है सभी कंपास शार्पनर हैं, तो सभी कंपास शार्पनर होंगे। ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए जो कहेगा सभी, तो जिसके अंतर्गत आएगा उसको हम डाल देंगे उसमें, ठीक। चलिए अब देखिए क्या निष्कर्ष, देखिए क्या है कि सभी कंपास इरेजर हैं, सभी कंपास इरेजर हैं, सभी कंपास इरेजर हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जब सभी सभी अ, सभी शार्पनर इरेजर हैं, तो सभी कंपास इरेजर होंगे। इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, कहा जाए सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, और सभी सी डी, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। ये बातें आपसे कही जाएं, तो यहाँ पर आपको कहा जाए कि सभी ए डी हैं, बिल्कुल सही है। सभी बी डी हैं, ये भी सही है। सभी सभी बी सी हैं, ये भी सही है। तो जब इसके अंतर्गत आ जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष जो कह रहा है वो सही है। सभी कंपास इरेजर होंगे, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले वाले पे, अगले पढ़ते हैं। अगला कह रहा है कुछ कंपास पेंसिल हैं, कुछ कंपास पेंसिल हैं नहीं, इनके बीच में कोई संबंध आपसे डायरेक्ट नहीं कहा गया। तो जहाँ पे ऐसे कंडीशन मिलेंगे वो आपका बिल्कुल गलत होगा। तो दूसरा वाला गलत होगा, क्योंकि दूसरा वाला गलत होगा क्योंकि इनके बीच में कोई संबंध नहीं कहा गया है। तो दूसरा वाला, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा आता है कह रहा है कि कुछ इरेजर कंपास हैं, कुछ इरेजर कंपास हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा ऐसे कि कुछ सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो ये वाला इसमें जाएगा। कहा जाए कुछ सी ए हैं, बिल्कुल सही है। देखिए कह रहा है कुछ इरेजर कंपास हैं, कुछ इरेजर कंपास होंगे, बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरा वाला सही है, पहला और तीसरा। अब देखिए ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गया। अब आंसर आपका यहाँ पे दिया गया। अब कह रहा है पहला और तीसरा सत्य है। जिस ऑप्शन में दिया जाएगा पहला और तीसरा सत्य है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप किस ऑप्शन में दिया गया है। केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सिला मतलब उसके कथन निष्कर्ष के प्रश्न आते हैं। क्लियर? चलिए अब अगले प्रश्न की, एक एक प्रश्न को समझा जाएगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि सभी बुक कॉपी हैं। चलिए हम बनाते हैं। क्या कह रहा है? सभी बुक कॉपी हैं। सभी बुक कॉपी हैं। देखिए बुक के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो उसका पहला अक्षर है उसके इंग्लिश का पहला अक्षर हम लिख लेंगे। बुक है तो बुक के लिए हम बी लिख देते हैं, ठीक। और कॉपी कहा गया तो कॉपी के लिए हम क्या रखेंगे, के। कॉपी से के से चालू हो रहा है तो कॉपी हम के कर देंगे। और कह रहा है सभी बुक कॉपी हैं, सभी बुक कॉपी हैं, कॉपी के लिए हम के बना दिए। और कह रहा है कोई कॉपी पेन नहीं है, कोई कॉपी पेन नहीं, इसके लिए हम आपको बताएं कि कोई के लिए क्या होता है, कोई कॉपी पेन नहीं है, नहीं है ना। कह रहा है कुछ इरेजर बुक हैं, कुछ इरेजर बुक हैं। देखिए कुछ इरेजर जो बुक है आपका ऐसे बनेगा, कुछ इरेजर आपके बुक है, ये हो गया निष्कर्ष। देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष ये कह रहा है कि कुछ कॉपी इरेजर है, कुछ कॉपी इरेजर है। हाँ यहाँ से बिल्कुल सही है, सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ बुक जब इरेजर हैं, क्योंकि सभी बुक इरेजर, सभी बुक क्या है, सभी बुक कॉपी है। तो कुछ
कुछ बुक इरेजर हैं, तो कुछ वाला जो पार्ट है वह इरेजर में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सत्य है। पहला वाला सत्य है। दूसरा कह रहा है कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है नहीं, कुछ पेन बुक नहीं है। ये डायरेक्ट जब अब देखिए, जब आप यहाँ पे ये सेंस लगा सकते हैं कि बाप और बेटे का, जब ये हो गया, ये हो गया इसका बाप, ये हो गया इसका बेटा, ठीक। और जब बाप से संबंध नहीं रहेगा तो बेटे से संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, बेटे से संबंध भी नहीं रहेगा। यानी कि जब के से संबंध नहीं है तो बी से कैसे हो सकता है? बी से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ये इसका बेटा होगा, ठीक। क्योंकि सभी सभी बुक क्या है? सभी बुक कॉपी हैं। तो जब कॉपी से संबंध नहीं है पेन का, तो इससे बिल्कुल नहीं होगा। और कह रहा है कुछ पेन कॉपी हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है ना। कुछ पेन, अच्छा, कुछ पेन बुक कह रहा है, कुछ पेन बुक कह रहा है, कुछ पेन बुक, हाँ ये आपका पेन यहाँ पे कुछ बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है कुछ इरेजर पेन नहीं है, कुछ इरेजर पेन नहीं है, इनके बारे में कुछ सही जानकारी आपको नहीं है। क्या है? इनके बारे में आपको सही जानकारी नहीं है। कुछ पेन इरेजर हैं, कुछ कोई नहीं है। कोई जब क्लियर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं? जब कुछ क्लियर नहीं है तो ये मेरा, ये वाला भी आपका गलत होगा, क्योंकि कुछ वाले में नहीं का ऑप्शन, नहीं वाला नहीं आता है, ठीक। तो ये आपका दोनों गलत है, पहला वाला सही है। अब पहला वाला देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लग रहा है। सभी एंट बिटल हैं। चलिए बनाते हैं। सभी एंट, सभी एंट, तो हम एंट के लिए ए बना देते हैं। सभी एंट क्या हैं? बिटल हैं, बिटल हैं। कोई बिटल फ्राक नहीं है, कोई बिटल फ्राक नहीं है। चलिए कोई बिटल फ्राक नहीं है। कुछ फ्राक बग हैं, कुछ फ्राक बग हैं, कुछ फ्राक क्या है? बग हैं। चलिए अब निष्कर्ष पे, ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। निष्कर्ष करा है कुछ बग एंट हैं। देखिए कुछ बग एंट हैं। अब इनके इनके बीच में कोई संबंध आपको नहीं दिख रहा है। जब ये संबंध नहीं दिखेगा तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत है। क्लियर? आइए अगला कह रहा है कुछ बग बटी नहीं है, कुछ बग बटी नहीं है, कुछ बग बटी नहीं है। देखिए कुछ बग बिटल होना चाहिए, बिटल नहीं है। देखिए कुछ बग बिटल नहीं है, हमें आपका क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कोई नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कुछ फ्राक एंट नहीं है, कुछ फ्राक एंट नहीं है, कुछ फ्राक एंट नहीं है। कोई फ्राक जब एंट नहीं है तो कुछ वाला तो होगा ही नहीं। जब कोई नहीं है तो कुछ वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पे कह रहा है कुछ फ्राक एंट है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाइए। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सभी पीलो बेड हैं। चलिए बना लेते हैं। सभी पीलो, सभी पीलो के लिए हम पी बनाते हैं, और सभी पीलो क्या है? बेड हैं, बेड हैं। कोई टेबल बेड नहीं है। अब कोई टेबल बेड नहीं है। चलिए कुछ टेबल चेयर हैं, कुछ टेबल चेयर हैं। चेयर के लिए हम सी बना दिए। अब देखिए क्या करा है। कोई पिलो टेबल नहीं है, कोई पिलो टेबल, अरे जब कोई बेड टेबल नहीं है, कोई पिलो भी टेबल नहीं होगा। यानी कि पहला वाला निष्कर्ष आपका सही है, पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा देखिए कुछ चेयर पिलो हैं, कुछ चेयर पिलो हैं, कहाँ पिलो हैं? कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि इनके इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। जब स्ट्रक्चर में कटा हुआ पार्ट आपको दिखेगा या उसमें रहने वाला पार्ट दिखेगा, तभी हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कोई बेड चेयर नहीं है, कोई बेड चेयर नहीं है, कोई बेड चेयर नहीं है। इसके बारे में कुछ क्लियर ही नहीं है। क्या चीज़ कोई क्लियर नहीं है, हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो ये अब ये वाला भी आपका गलत है। इसके लिए केवल पहला वाला आंसर सही होगा, और पहला वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसमें दिया गया है? बी में दिया गया है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। चला सभी क्रेन बेयर हैं। चलिए बना लेते हैं। सभी क्रेन बेयर हैं। सभी क्रेन, क्रेन के लिए क्या बना दिए? और क्या है? बेयर हैं। बेयर के लिए हम बी बना दिए। कुछ टायर क्रेन है, कुछ टायर, यहाँ पे कुछ टायर, टायर यहाँ पे बना देते, कुछ टायर क्रेन है। और सभी जयकाल टायर, सभी जयकाल टायर है।
सभी जयकाल, जयकाल को यहाँ पे बना सकते हैं। सभी जयकाल क्या है? टायर। साफ दिख रहा है फिगर, सभी जयकाल टायर हैं। इस फिगर को थोड़ा और बढ़िया से बना देते हैं। स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा, थोड़ा बड़ा बना दें ताकि आपको असुविधा ना हो। चलिए देखिए क्या करा है। सभी क्रेन बेयर है, सभी क्रेन बेयर है। बेयर के लिए भी बना दिए। कुछ टायर क्रेन है, कुछ टायर जो हैं, कुछ टायर क्रेन है, कुछ टायर क्रेन है। सभी जयकाल टायर है, सभी जयकाल टायर। ये जयकाल है आपका टायर, जयकाल के लिए जय बना दिया गया। निष्कर्ष देखिए क्या करें। कुछ बेयर टायर है, कुछ बेयर टायर है, बिल्कुल सही है। ये वाला पार्ट इसमें मिल रहा है, ये वाला पहला वाला बिल्कुल सही है। कह रहा है सभी जयकाल बेयर हैं, सभी जयकाल बेयर नहीं है, बिल्कुल गलत है। और सभी नहीं बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। अगला कह रहा है कुछ जयकाल बेयर हैं, कुछ जयकाल बेयर हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि जयकाल और बेयर से कोई संबंध आपको नहीं दिख रहा है। इसमें निष्कर्ष केवल पहला सही होगा। और पहला आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आइए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला देखिए, कह रहा है कुछ रेन साइक्लोन है। चलिए बना लेते हैं। क्या कह रहा है? कुछ रेन साइक्लोन है। क्या है? साइक्लोन है। कुछ रेन साइक्लोन है। कुछ साइक्लोन ड्राप है, कुछ साइक्लोन ड्राप है। ड्राप के लिए हम डी बना दिए। कोई ड्राप थंडर नहीं है। अब कोई ड्राप थंडर नहीं है। फिगर आप ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई ड्राप थंडर नहीं है। निष्कर्ष करा है कुछ साइक्लोन रेन है, कुछ साइक्लोन रेन है, बिल्कुल सही है। कुछ साइक्लोन रेन दिख रहे हैं, ये पहला वाला सही है। दूसरा करा है कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है, कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है। नहीं, हम नहीं कह सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थंडर का संबंध केवल इसे ड्रॉप से दिया गया है, ना कि इससे दिया गया है। जब यहाँ पे हम कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया गया है, हम इसको गलत नहीं, इसको हम जो कह रहा है ये गलत कह रहा है ना, हम गलत नहीं मानेंगे। यानी कि ये जो कह रहा है वो बातें क्या है? गलत हैं। और ये वाला आपका निष्कर्ष गलत है। अगला कह रहा है कोई भी ड्रॉप रेन नहीं है, कोई भी ड्रॉप रेन नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ड्रॉप और रेन के बारे में डायरेक्ट बात नहीं कही है, नहीं कही है, तो हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। और ये वाला भी आपका गलत हो गया। सही क्या होगा? सही केवल पहला वाला होगा। और किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला कह रहा है कथन सभी लाट टावल, सभी टावल क्लॉथ हैं। चलिए बना लेते हैं। सभी टावल क्लॉथ हैं। सीएल के लिए, क्लॉथ के लिए सीएल बना देते हैं। कोई क्लॉथ वैलेंट ब्लैंकेट नहीं है, कोई क्लॉथ ब्लैंकेट नहीं है। ब्लैंकेट के लिए हम भी ये बना दिए। और कोई ब्लैंकेट कुशन है। अच्छा, कोई ब्लैंकेट कुशन है, तो यहाँ पे होना चाहिए कुछ ब्लैंकेट कुशन है, कुछ ब्लैंकेट कुशन है। कुशन के लिए के बना दिया। चल ठीक है। निष्कर्ष देखिए करें कुछ टावल वसन है, कुशन है, कुछ टावल कुशन है, कुछ टावल कुशन है। आपको दिख रहा है? ऐसा कहीं टावल और कुशन के बीच में कोई संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये वाला आपका गलत है। अगला देखिए क्या कह रहा है कुछ कुशन एक क्लास नहीं है, कुछ कुशन एक क्लास नहीं है, कुछ कुशन एक क्लाथ नहीं है। इनके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। स्पष्ट जानकारी जब नहीं रहता है तो ये भी मेरा निष्कर्ष गलत होता है। अगला देखिए कह रहा है कि कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है, कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब ब्लैंकेट का संबंध क्लोथ से नहीं है तो टावल से भी नहीं होगा। और ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल सत्य है, ये वाला बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहा है सभी एप्पल बनाना है। चलिए बना लेते हैं। सभी एप्पल बनाना है, बनाना है। सभी ग्रे बनाना है, सभी ग्रे बनाना है। सभी बनाना नट है, सभी बनाना क्या है? नट है। नट के लिए एन बना दिए। कह रहा है सभी एप्पल नट है, सभी एप्पल नट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला पूरा इसमें आ रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। सभी नट क्या है?
सभी एप्पल नट हैं, बिल्कुल सही है। सभी ग्रे नट हैं, ठीक है, ये भी सही है। सभी ग्रे नट होंगे, दूसरा भी सही है। कह रहा है कोई नट बनाना नहीं है। ऐसे फिगर में नहीं वाला ऑप्शन नहीं बनता है। नहीं वाला ऑप्शन नहीं बनता। कह रहा है कि कोई नट बनाना नहीं है, कुछ नट बनाना होंगे। ऐसे वाले ऑप्शन में आपका बिल्कुल गलत है। तो ये वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। और पहला दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न आप कर लीजिएगा। निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो, वो आपकी जानकारी के लिए दिया जाता है। बस उस पर मेहनत कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, चलिए बना लेते हैं। कुछ अपार्टमेंट कुछ अपार्टमेंट अपार्टमेंट के लिए ए बना दिए, और कुछ अपार्टमेंट कह रहा है बंगले हैं, बंगले के लिए बी बना दिए। कुछ बंगले फ्लैट हैं, कुछ बंगले फ्लैट बंगले हैं। तो चलिए फ्लैट बंगले कर लीजिए, चाहे फ्लैट कर दीजिए, एक ही बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, क्या कह रहा है? कुछ अपार्टमेंट फेंक है, इनके इनके बीच में कोई संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और कह रहा है कुछ अपार्टमेंट फेंक है, तो ये वाला पहला आपका गलत है। ठीक, अगला कह रहा है सभी फ्लैट बंगले हैं। सभी फ्लैट बंगले नहीं है, कुछ फ्लैट बंगले हैं। क्या है? कुछ फ्लैट बंगले हैं, सभी फ्लैट बंगले नहीं हो सकते। इस वाले फिगर में सभी का संबंध नहीं बनता है। दूसरा वाला भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला अनुसरण करता है? नहीं। पहला दूसरा अनुसरण करता है? नहीं। पहला ना तो दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला ना तो दूसरा। क्लियर? आइए अब अगले प्रश्न को देते हैं। अगला एंड लास्ट प्रश्न। लास्ट देखिए क्या कह रहा है? सभी केक स्वीट हैं। चलिए बना लेते हैं। सभी केक क्या हैं? स्वीट हैं। के लिए केक बना दिए, के। और सभी केक क्या हैं? स्वीट है। इसके लिए यस बना दिया गया। कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है, ठीक है, कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है। कोई नहीं के लिए ये वाला फिगर बनाते हैं। कुछ चॉकलेट बिस्कुट हैं, कुछ चॉकलेट बिस्कुट हैं। तो कुछ चॉकलेट को हम क्या किए हैं? बिस्कुट बना दिए। कुछ चॉकलेट बिस्कुट हैं। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कुछ बिस्कुट केक हैं, कुछ बिस्कुट केक हैं। जब इसके इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ बिस्कुट कैसे चॉकलेट, कुछ बिस्कुट कैसे केक हो सकता है? नहीं हो सकता है, गलत है पहला। दूसरा कह रहा है कुछ चॉकलेट स्वीट हैं, कुछ चॉकलेट स्वीट हैं। स्वीट और चॉकलेट में कुछ नजदीकी संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, और नहीं दिखेगा तो ये आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कोई केक चॉकलेट नहीं है, कोई केक चॉकलेट नहीं है, ये भी आपका गलत है। क्योंकि केक और चॉकलेट के बीच में एक संभावनाएं बन सकती हैं, और जब संभावनाएं बन सकती हैं तो ये वाला फिगर आपका, ये भी आपका गलत है। यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा ना तो तीसरा, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके ऐसे कथन निष्कर्ष के 20 प्रश्न, 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप एग्जाम को क्लियर करिए, नंबर निकालिए, क्योंकि ये सिलेबस आपका बहुत ही बढ़िया है। आसानी से क्वेश्चन लग जाता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। स्ट्रक्चर बनाना है और आपको निष्कर्ष दे देना है। तो इस फिगर को देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो यही वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।